हेलो एंड वेलकम सबको। गुड आफ्टरनून। चलो सभी बच्चे, कल तक हमने दो क्वेश्चन कल कराया था जो मैंने आपके यूट्यूब पे दिया था। और वो क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन जो था तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर था, और दूसरा जो आपका था वो कौन था आपका, एक आपका ये था जिसका नाम था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहीं तक तो मैंने किया था शायद, जरूर मुझे लगता है यहीं तक मैंने किया था। ठीक है, यहीं तक किया था। कहां तक किया था मैंने? एक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मैंने कहा था इस फिगर को तो जरूर से जरूर दिमाग में रखना। अगर बिहार बोर्ड एक अच्छा एग्जाम लिया तो मुझे लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूछना चाहिए। अगर लिया, जैसे कोरोना काल का चलते आ रहा है, अगर वैसा लिया तब तो यही कहानी है। दूसरा जो मैंने है डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ, कल आप लोग तुरंत देखिए, जब भी आप लोग जुड़िए, जुड़ते चले जाइए, और जहां भी वीडियो मैं अवेलेबल करा दूं आप लोग जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने शब्दों में है लिखा हुआ, टाइप किया हुआ, और इसे आराम से तुम बना सकते हो क्योंकि तुम पहले से पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत। और आओ, टीएस ऑफ एंथर, एंथर का जब स्ट्रक्चर आपको पूछे तो टीएस के बारे में आप जानो, ट्रांसवर्स सेक्शन आपको पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा, क्या है कि इसे आपको थोड़ा मैं कर देता हूं छोटा, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है सबको। ठीक है, तो आज टीएस ऑफ एंथर हम लोग करते हैं। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन बहुत ही शानदार से तुम लोग बना पाओगे, इसमें कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग बेसिक सीखते हैं जो कि तुमको क्वेश्चन को आंसर बनाने में बहुत आसान होगा। क्या है कि तुमने पढ़ा है, ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर में जो मेल पार्ट होता है जिसे हम लोग एंड्रोइशियम कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोइशियम कहते हैं, है ना। ये एंड्रोइशियम जो है जिसको आप लोग कहते हैं पुमंग, मैं इसे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के पर्पज से रिवाइज कर दे रहा हूं। मात्र 2 मिनट लगेगा और तुम्हारा हो जाएगा। ये एंड्रोइशियम का जो यूनिट होता है पुमंग का, जिसको हम लोग स्टामेन कहते हैं। ठीक है, और स्टामेन को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, और पुंकेसर के कितने भाग होते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं मेनली, एक आपका नीचे का जिसको फिलामेंट कहते हैं, तंतु, और एक ऊपर में जैसे कि ये वाला है और ये वाला है, ये, और आपका एक डंठी होता है यहां पर। और ये डंठी कहां जुड़ा होता है? तो ये डंठी जुड़ा होता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को कहते हैं कनेक्टेड। तो ये तुम एक पर्पज से याद करोगे कि ये वाला जो है इसको एंथर कहते हैं, इसी का काट हम लोग को पढ़ना है। हाँ, जिसको हम लोग पराग कोष कहते हैं, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये पराग कोष का काट पढ़ना है तो इसको कहते हैं, इसके तंतु को कहते हैं फिलामेंट, और फिलामेंट के हिंदी में आप लोग क्या कहते हो? तंतु कहते हो। और जानो बाबा, इसको क्या कहते हैं? जहां पे जुड़ा है, जहां पे जुड़ता है उसे हम लोग क्या नाम दिए हैं? जहां पे ये जुड़ता है फिलामेंट, उसे कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब होता है संयोजी। ये पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब तो तुम समझ गए कि इसका काट पढ़ना है, इसका काट पढ़ना है तो इसके बारे में 2-3 लाइन तुम अपने से लिख सकते हो कि ये जो आपका वेरी गुड, ये जो आपका है, देखो दीवाल के बारे में नहीं, पहले दीवाल के बारे में नहीं, ये एंथर क्या होता है तुम लोगों को पता है। एंथर जो होता है 2 लोब का होता है, यानी 2 ही कोष्ठक होता है, हिंदी में इसको कहते हैं बायलोब होता है।
और बायलोब तुम लिख सकते हो, इसको कहते हैं द्विकोष्ठक। द्विकोष्ठक, द्विकोष्ठक होता है। एक पॉइंट तो ये लिखना है, और बाकी बात इसके अंदर कितने घर होते हैं, तो 4 घर होते हैं। इसके घर अंदर जो है 4 घर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है आपका, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। टेट्रा का मतलब हुआ कि जब इसको काटोगे, ये एंथर आपको 2 लग रहा है, देख लो, ये आपको 2 लग रहा है, 1, ठीक है, ये 2, और इसको जब हम काट दिए तो आपको कितना दिखेगा, इसमें 2 घर होता है, 2 घर इसमें होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, 2 घर इसमें होता है, ठीक है, 2 घर इसमें होता है। टोटल कितने घर हुए, 4 घर, और 4 घर को कहते हैं आप माइक्रोस्पोरेंजियम। और चूंकि 4 है तो माइक्रोस्पोरेंजिया लगा दें, ये प्लुरल हो गया, ठीक है। और इसे आप कहते हैं, बाद में एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं पोलन सैक। पोलन सैक, जिसको कहते हैं पराग पुटी। और यही पराग पुटी जो है आपको संरचना में बनाना है। तो पहले इतना बेसिक तो तुमने समझ लिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक था। अगर कुछ नहीं भी जानते हो तुम, तो ये इतना जानना चाहिए तुमको, क्योंकि 12th तुम पढ़े हुए हो, और थोड़ा बहुत ये कहीं कहीं 11th में चर्चा है, लेकिन आपको 9-10 से ही पढ़ना था। किसको, पुंकेसर को। अब इसका काट पढ़ना है, तो इसको काट पढ़ना है, तो मैं अपने बच्चे से कहता हूं कि थोड़ा सा अलग दिखाओ दूसरे से। दूसरे से अलग दिखाने से क्या होगा, सब तो जनरली जो ट्यूशन पढ़ता है, गैस पेपर भी रखता है, लेकिन आप थोड़ा सा अलग से दिखाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी का तो सभी फॉलो ही करते हैं। आप कहना कि देख लो भैया, ये है आपका, ये है आपका क्या, ये है आपका, दूसरा कलर से मैं बता दे रहा हूं, ये है आपका ऐसा, इसको कहते हैं पराग कोश। पराग कोश को हमने टीएस काटा। टीएस काटा तो एग्जाम जो लेने वाला, कॉपी जांच करने वाला है, उनको ऐसे करके दिखाओ कि मैंने इसको टीएस काटा, और नीचे ले जाके ऐसे दिखा दो। तो ये टीएस काटे, तो इसके घर में आपको मैंने बोला कि इसके अंदर ये तो 2 लोब का होता ही है, लेकिन प्रत्येक लोब में 2 घर होता है। तो टोटल हुआ, जैसे इसमें 2 घर हुआ, इसमें 2 घर हुआ, तो 3 4, टोटल 4 है, जो 4 कॉर्नर पर आपको दिखाई देगा। तो इसको दिखा देना है जो तुमने बोला। अब आ जाओ, तो कैसे बनाओगे तुम, सभी बच्चा से बोलते हैं कि सिंपल बनाओ, और यहां पर ऐसे कर दो, 4 घर कर दो राउंड में, ठीक है। और ये 4 घर बनाने के बाद आप ऐसे कर दो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, कुछ नहीं करना है, थोड़ा मोटा कर देना है, उतना लेयर नहीं दिखाना है, सेल सेल दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। तो सबसे बाहर जो है, तुमने कहा क्योंकि ये धसा हुआ होता है बीच में, तो ऐसे करके दिखाना, ऐसे थोड़ा धसा हुआ, ऐसे ले जाना है और ऐसे ले जाना है, और इधर आप ऐसे करके जोड़ दो, और नीचे आप डंठी बना दोगे। और डंठी बना करके, ये डंठी जो है यही डंठी है, और ये डंठी यहां पर नहीं, क्योंकि आप ऐसे काटे हो, ऐसे जैसे ये पेन को है ऐसे काटे हैं, तो आपको ये वाला जहां जुड़ता है, तो यहां पे जुड़ता है ये वाला, यहां पर ये वाला डंठी यहां जुड़ता है, ये आपका ऐसा दिखेगा, ऐसा कि मैंने ऐसा काटा है। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल है। अब देखो, सभी बच्चों को मैं बोलता हूं कि देखो हो गया, अब इसमें सेल वगैरह मत दिखाना। इसके बाद एक लेयर और दिखाओ, बस अब तो पैरेलल जो है समानांतर बनाते चले जाओ और नंबर पाते चले जाओ, हो गया सर। इसके बाद थोड़ा सा जो है, और अब दूसरा कलर से मैं यहां दिखा सकता हूं, क्योंकि आप भी दूसरे पेन से दिखा सकते हो फिगर में, कहीं कोई कुछ बोले कि सर 2 पेन का यूज कर सकते हैं या पेंसिल का, तो आप आराम से कर सकते हो। और लास्ट जो है आपका सटा हुआ जो भाग है, एकदम सटा हुआ, ये आपका यहां से एकदम सटा हुआ भाग है, जिसको आप क्या कहते हो पता है, इसको आप कहते हो एक दूसरा नाम से, जिसका नाम है आपका कैपिटम। हो गया, सभी बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं, हो गया, नो प्रॉब्लम। बट आप यहां पे नाम लिख दो। सबसे बाहर का नाम है आपका एपिडर्मिस, जिसको आप एपिडर्मिस कहते हैं, और दूसरा जो नाम है आपका वो क्या है आपका, ये है एंडोथेसियम।
तीसरा नाम है आपका मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट जो सटा हुआ होता है इसका नाम है आपका टेपिटम। क्या नाम है? टेपिटम। और इसके अंदर आपका टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स की गुच्छाएं होती हैं, और इस गुच्छाओं को कहते हैं आप क्या? स्पोरोजीनस टिश्यू। हाँ, स्पोरोजीनस टिश्यू। हो गया सर, कितना सुंदर लग रहा है। मगर मैं तुमसे कहूंगा कि अगर ये 5 नंबर में पूछा है तो क्या? 5 नंबर का पूछा है तो अब क्या? तो सर यहां से आप डॉट डॉट कीजिए, देख लो, यहां से डॉट डॉट कर दीजिए ऐसे कि मैं इतना बड़ा फिगर को फिर से बताने वाला हूं, ऐसे कर दीजिए। और कुछ नहीं करना है, जो जो कलर से आपने बनाया है वही वही कलर जैसा आपने बनाया होगा, लंबा लंबा सेल बना दीजिए। देखिए ऐसा ऐसा, देखिए कितना फास्ट बना रहे हैं आपका, इतना फास्ट बना रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। वीडियो फास्ट नहीं हुआ है भाई, मैं खुद फास्ट बना रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस है। सब में आप न्यूक्लियस दे दीजिए, ये सबसे बाहर है जिसको कहते हैं एपिडर्मिस। नाम में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नाम लिखा हुआ है आपका, जो नोट से पहले ही पढ़ाए हैं टाइम बचाने के लिए। इसके बाद ये ब्लू टाइप का है, इसके बाद आपका ये सेल आपका थोड़ा, इसमें आपको पता है कि कुछ सेल्स आपका छोटे होते हैं, है ना, कुछ सेल्स आपका छोटे होते हैं और प्राय बड़े होते हैं। आपको बोले कि ये छोटा सेल्स को क्या कहते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो ये स्टोमियम सेल्स होता है, ये छोटा वाला जो स्टोमियम सेल्स होता है। लेकिन ये भी एक लेयर का है, ये एंडोथेसियम है। लेकिन लास्ट में जो ये आपका है, ये आपका आपका ये जो इसके बाद का सेल्स है, ये शानदार होता है और ये 2-3 लेयर का होता है। एकदम दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा होगा, मेरा चेहरा बीच में नहीं आ रहा होगा। ये 2 लेयर का बनाइए, 2 से 3 लेयर, और लास्ट में एकदम रेड से बनाऊंगा। लेकिन इस सेल्स की खासियत है जो लास्ट में बनाया, ये हरा वाला जो तुमने बनाया था ये आपका मिडिल लेयर था, और ये आपका 2 से 3 लेयर होता है। ये भी 2-3 से लेयर से बढ़ सकता है। लेकिन एक बात तुम जान लो कि इसके अंदर आपका 2 न्यूक्लियस होता है, टेपिटम के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, और इसका कोशिका द्रव जो है बहुत टाइट होता है। टाइट का मतलब इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है, घनत्व तो इसमें ज्यादा होता है। घनत्व तो इसलिए होता है कि इसको खाना देने के लिए, किसको? स्पोरोजीनस टिश्यू को यहां पर खाना देने के लिए आपका ये पर्याप्त मात्रा में इसमें भोजन रखता है, इसीलिए बेचारा ये बहुत टाइट रहता है। और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि ये लेयर जो टेपिटम है ये आपका मल्टी न्यूक्लिएट होता है। कहानी खत्म हो गया। यही आपका एपिडर्मिस है, अंतस त्वचा कहते हैं इसको, एंडोथेसियम कहते हैं, ये भी एंडोथेसियम, अंतस्थेसियम कहते हैं। ये आपका मध्य परत है जिसको आप मिडिल लेयर कहते हैं, और ये वाला आपका टेपिटम लेयर है जो कि आपका मल्टी न्यूक्लिएट होता है। और ये वाला सेल तो स्पोरोजीनस टिश्यू था, और वो स्पोरोजीनस टिश्यू में आपका शानदार एक सेल्स होता है जिसका नाम है एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। इसको क्या कहते हैं आप लोग? मेगा स्पोर मदर सेल। यही मेगा स्पोर मदर सेल को भोजन देता है कौन? टेपिटम, और कहता है चल भाई तुम मियोसिस कर, और मियोसिस करने के बाद आप क्या बनाते हो? 4 माइक्रोस्पोर बनाते हो। यही 4 माइक्रोस्पोर बाद में क्या बनता है? सबके पास कॉन्सेप्ट है, पोलन ग्रेन्स बनता है। एनसीईआरटी पढ़ा करो, नॉलेज को बढ़ाया करो। एनसीईआरटी पढ़ा करो और नॉलेज को बढ़ाया करो, नहीं तो कोई उपाय नहीं। सर शानदार, 5 मिनट से 7 मिनट नहीं लगा और ये बन गया, ठीक है। और विस्तार में मैंने चूंकि 5 से 7 मिनट इसलिए बोला क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, फॉर द बेसिक पर्पज से, और बाकी बात आप आ जाइए। अब सबका नाम यहां लिखा हुआ है, जिसको अंग्रेजी में लिखना अंग्रेजी में लिखना। अंतःत्वचा इसको कहते हैं एपिडर्मिस, अंतःस्थितियम इसको कहते हैं एंडोथिसियम, मध्य परत इसको कहते हैं मिडिल लेयर, और बाबा ये टेपिटम है बाबा, और ये टेपिटम को क्या बोलते हैं बाबा? टेपिटम ही बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यहां देखा गया है। और लास्ट में ये बीजाणु जन्म तक होते हैं, जहां जुड़ता है ये डंठी, उसमें डंठी बनाए थे, इसमें नहीं बनाए थे। मामला तुम पर है, तुम बनाओ या ना बनाओ, ऐसे दिखाना है। और फिगर का नाम लास्ट में लिख देना है। ये किसका फिगर है?
पराग कोश का संरचना हो जाएगा। मैं कहता हूं सभी बच्चों से हो जाएगा, मैं कहता हूं सभी बच्चों से हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? कनेक्टिव इज द हियर बिकॉज कनेक्टिव कनेक्ट द फिलामेंट टू द एंथर पार्ट से जोड़ता है। कहीं कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो बोल देना, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। शानदार। और डीएनए का स्ट्रक्चर तो मैंने कल आपका यूट्यूब पे अपलोड किया था, 2 क्वेश्चन को मैंने किया। क्योंकि कल मैं जब यहां पे नहीं आ सका इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं वहां पर चला गया, 2 क्वेश्चन दे दिया। और आज यहां पे रेस्ट में आपको रिवाइज कर दे रहा हूं और बेसिक से कर रहा हूं, जहां से आपको जानना चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अरे बाबा बोल तो दो। चलिए चलिए, आपके हाथ में भी है, आप आगे बढ़ा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। ये बनाने के बाद आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मैं एक बात कहता हूं कि जब भी आपका स्ट्रक्चर दे, चूंकि 5 नंबर का देता है, बहुत सारे ऐसे फिगर है जो नहीं है, जिसे ट्रांसफर जो आपका ट्रांसवर्स सेक्शन जो आप एंथर लिखे, तो मैंने कहा 2-4 लाइन लिखो। क्या लिखोगे 2-4 लाइन? अभी मैंने बोला था कि क्या क्या लिखना है आपको 2-4 लाइन, कि ये लिखना है आपको कि एंथर क्या होता है, द्विकोष्ठक होता है, बायलोब्ड होते हैं, ये बायलोब्ड होते हैं। इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? तो 4 होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कहते हैं? पोलन सैक कहते हैं। ये 2-3 लाइन लिखने में आपको क्या जाता है? इसके बाद अगर लिखना है तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि बाहर वाला एक लेयर होता है, इसके बाद ये भी एक लेयर होता है, मध्य लेयर 2 से 3 होता है। 2-4 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रॉपरली बोला है क्या आपको? स्ट्रक्चर। तो उसी तरह ओव्यूल में अगर आपको कुछ लिखना है तो फनिकल के बारे में, नाभिका के बारे में, इंटेग्यूमेंट के बारे में, सबके बारे में मैंने लिख दिया है, ठीक है। और आप इसको एक बार पढ़ लोगे, मैं पढ़ भी दूंगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने जो कि बना दूंगा, और मुश्किल से आप 5 मिनट में बना सकते हो। आप 5 मिनट में बना सकते हो, नाम ताम लिख करके 5-7 मिनट में, 12 मिनट में। और आपको दिया जाता है 20 मिनट एक सवाल पर। 1 घंटा में 3 ही लॉन्ग बनाने हैं, समझ गए ना? तो आराम से बना सकते हो। तो ये आपका प्लेसेंटा है, और इधर आपका जो होता है बंद द्वार होता है, जिसको कैलेजल छोर कहते हैं, कैलेजा कहते हैं। इधर आपका माइक्रोपाइल होता है, बीजांड द्वार। बाहर का लेयर को कहते हैं बाह्य आवरण, और ये इसके बाद को कहते हैं अंत्य आवरण। इसके बाद यहां है आपका बीजांड का न्यूसिलस भ्रूण कोश, जिसके अंदर 7 आपका न्यूक्लियस, 7 आपका कोशिका था, और 8 केंद्रक रहता है। और यहां जहां जुड़ता है आपका ये फनिकल, उसको कहते हैं क्या? नाभिका। अब ये बीजांड वृंत, देखो ये स्पष्ट है, इसको बनाने के लिए आपको सब मैंने यहां लिखा है। फनिकल किसे कहते हैं? तो ये पतली डंठी होती है जो अपरा स्तरी से जुड़ता है। ये सब मैंने इसी से बना के लिखा है, क्योंकि फिगर बायोलॉजी में अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं तो 3D फिगर मानिए, आप समझिए क्या है, तो आप कैसे बना सकते हो। आ जाओ, ये तो क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कैसे बनाओगे? तो सिंपल है, थोड़ा सा मैं मोटा ले रहा हूं क्योंकि आपको दिखे, और आप भी चाहें तो पेंसिल को यहां पे थोड़ा मोटा कर सकते हैं, कि ये आप बीच वाला ऐसे अंडाकार बना लो, एकदम सॉलिड हो गया। इसके बाद इसको कैप पहना दो आधा, ऐसे सुंदर सा बात। और जब यहां पर मैं बोलूं कि जैसे चोटी बांधती है लड़की लोग, ऐसे करके इधर ले जाता है आधा और इधर ले जाता है आधा, बस ये चोटी पहना दो लड़की को। इसके बाद इस पर एक और चोटी दो, लेकिन ये घुमा देना है ऐसे और ऐसे ऊपर ले जाओ, हो गया। और इसी को आप ऐसे ले जा करके ऐसे और ऐसे कर, बोलो क्या दिक्कत है? नहीं बनेगा, आराम से बनेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस हो गया सर, इधर वाला थोड़ा सा राउंड नहीं हुआ, आप राउंड कर देना, ठीक है। ये जो है आपका राउंड नहीं हुआ तो इसको राउंड कर देते हैं, ऐसे हो जाना चाहिए आपका। हो गया, फिगर आपका शानदार है, ठीक है। अब आ जाओ यहां बनने के बाद, हाँ यहां पे सुन लो, ये ऐसा मत करना किसी बच्चे लड़की का फेस कट नहीं है, ये ऊपर क्या जाएगा। हाँ अब आ जाओ, जिधर खुला हुआ दरवाजा है इसको कहते हैं क्या? बीजांड द्वार, इसको कहते हैं बीजांड द्वार,
एकदम, इसको कहते हैं आप माइक्रोपाइल इंड। माइक्रोपाइल क्या इंड, बस हो गया सर। ये वाला बाहर कवर है, इसको कहते हैं बाह्य आवरण। जिसको जिसमें लिखना हो और फिगर में दोनों में लिखना है तो लिख सकते हैं, मगर मैं कहूंगा जिसे अंग्रेजी आती है वो जरूर लिखना, हिंदी वाला मिस कर देना, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका एग्जाम में सहने वाला है वो बीएससी एमएससी करता है तब टीचर बनता है, तो बाद में इंग्लिश ही पढ़ना पड़ता है। तो ये आपका हुआ आउटर इंटेग्यूमेंट, 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 है ना। और ये वाला आपका कौन हो गया, ये हुआ इनर, इसको कहते हैं अंतः आवरण, जिसको कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। एकदम मेरे साथ बनाओ, प्रैक्टिस करो, पेन और कॉपी लेके बैठो। ऐसे देखने से क्या फायदा, टुकुर टुकुर चेहरा देखने से क्या फायदा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। ये है बच्चा, ये है न्यूसिलस, इसको कहते हैं बीजांड काय। ये है आपका बीजांड काय, इसको बोलते हैं न्यूसिलस, है ना। और ये आपका है भ्रूणकोश, लिख ही दो, क्या दिक्कत है। भ्रूणकोश, भ्रूण कोश, पोष मत लिख देना, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। एम्ब्रियो सैक। अब जो है ये वाला है कैलेजल छोर, कैलेजल मत पढ़ना, कैलेजल एंड, कैलेजल ही पढ़ते हैं, कैलेजल छोर, कैलेजल मत पढ़ना और कहानी खत्म। और बाबा इधर आपका ये जो है यहां पे जहां जुड़ता है थोड़ा दाग लगा देना, ये दाग है, दाग धब्बे सभी धुल जाएंगे, सर्फ एक्सल जहां हो। तो ये वाला जो है आपका, ये है आपका जहां पे जुड़ता है, इसको कहते हैं आप हाइलम, दैट इज आल्सो कॉल्ड नाभिका। जैसे हम लोग के नाभि में प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा से निकला हुआ जो आपका होता है कॉर्ड, वो जुड़ा होता है। नाभिका जिसको कहते हैं आप हाइलम। और ये वाला जो है आपका छोटा सा जो डंठी है यहां तक, इसको बीजांड वृंत कहते हैं, जिसको आप फुनिकल कहते हो, फुनिकल, बीजांड वृंत। अब बोलो क्या, इधर वाला जो चौड़ा है यही तो आपका जोड़ता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इन हिंदी क्या कहलाता है, अपरा और अपरास्तरी, जो बोलना अपरा भी निकल जाओ। और ये फिगर का नाम क्या है बोलो तो, ये फिगर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड का संरचना। अब इसी को मैंने वहां पर लिखा है, बीजांड का संरचना को ही मैंने वहां पर लिखा है, इसमें कुछ तो है नहीं कि जहां पर फुनिकल कहां पे जुड़ता है, ओव्यूल के जिस जगह पे जुड़ता है उसको कहते हैं नाभिका। बीजांड वृंत क्या है, पतला डंठी है जो प्लेसेंटा को किससे जोड़ता है, आपका नाभिका से, सब यही लिखा है। इसमें दो कवर होता है, सबसे बाहर कवर है बाह्य आवरण, उसके बाद है अंत्य आवरण, दोनों रक्षा करने का काम करता है। अंत्य आवरण के अंदर जो ये टिश्यूज हैं, जो उत्तक हैं, इस उत्तक को क्या बोलते हैं, तो इसको कहते हैं आप क्या, बीजांड का। इसी में आपका मेगा स्पोर मदर सेल्स ऊपर में रहता है, वही मेगा स्पोर मदर सेल्स आपका बाद में भ्रूणकोश बनाता है। लेकिन यहां पर हमको उतना चर्चा उसके बारे में नहीं करना है, हमको बस इतना बता देना है कि क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। और न्यूसिलस कहते हैं इसके बीजांड काय को, और यही जो है आपका भोजन भी जमा करता है एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए। बोलो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। अभी तक 6 ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा गया है, मैं 10 दिखा रहा हूं, सॉरी 6, लेकिन आपके बुक में और आपको जो पढ़ना है ये एनाट्रोपस पढ़ना है। यदि ये भी पूछ दे कि एनाट्रोपस ओव्यूल का बना दे तो भी आप यही बनाओगे किसी से बिना पूछे। अगर आपको पूछे कि आपका बीजांड के बनाने के बाद मेगा स्पोरेंजियम का बनाएं, तो मेगा स्पोरेंजियम किसे कहा जाता है, माइक्रो नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं थोड़ा देर पहले माइक्रो स्पोरेंजियम के बारे में बात किया था, अभी मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, मेगा स्पोरेंजियम के बारे में। तो मेगा मतलब बड़ा,
मेगा स्पोरेंजियम किसे कहा जाता है? एक ऑब्जेक्टिव, इस किसे कहा जाता है? तो इसे ओव्यूल को कहा जाता है। सब क्वेश्चन एक ही है, एनाट्रोपस पूछे, मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पूछे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो मेगा स्पोरेंजियम उसको पूछे, ओव्यूल पूछे, तीनों का संरचना यही बनाना है, बिना किसी से पूछे और बिना किसी से उलझे। हो जाएगा? हो जाएगा? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, मन का भेद खोलो। हो जाएगा? तो जरूर भाई कमेंट करें, समझ गए तो कमेंट करें, थोड़ा लाइक भी कर दें इसे, बहुत अच्छा, और मन करे तो शेयर भी करें, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर तुमको समझ में आ जाए यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कर देना, सब एक बार पढ़ देना, जितना मैंने समझाया आपको, कौन कहां पर है, सब चीज को इसमें निचला 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 सीधा कलेजा कहलाता है, जो बिल्कुल बिजांड द्वार के अपोजिट में है। सर हो गया, ये मैं आपको कल परसों भेज दूंगा, लेकिन इसके बारे में अब आते हैं जेनेटिक्स। अभी तक हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बीच में ही एक जेनेटिक्स का सवाल घुसा दिया था, डीएनए का स्ट्रक्चर, वो भी मैंने कल यूट्यूब पे भी डाल दिया, कि कल एप्स पे क्लास नहीं हो पाया था, तो मैंने 2 क्वेश्चन को बना के डाल दिया, बाद में लिंक भी भेज दिया है आपको, आप देख लेना एप्स पे भी और यहां पर भी, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द कोडोमिनेंस? देखिए सुंदर सा बात, थोड़ा बड़ा तो लिखना पड़ेगा, 2.5 नंबर का है, ये भी आपका 2.5 नंबर का है, तो 1-1.5 पेज तो हो ही जाएगा। तो पहली बात, अगर कोडोमिनेंस की बात कहते हैं, जिसको कहते हैं सहप्रभाविता, तो थोड़ा सा बात को समझते हैं, इसके बाद बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, कोडोमिनेंस कहते किसे हैं? यह वाला क्लास आप तो पढ़ ही रहे हो, तो आपको क्या दिक्कत? देखिए 2-3 जगह डालता हूं, एक टेलीग्राम पे भी डाल देता हूं, आर्या बायोलॉजी में, जहां पे हमको जरूरत लगता है, कुछ बच्चे लोग बोलते हैं। दूसरा यूट्यूब पे भी कुछ बच्चा जो कि एप्स पे नहीं जुड़ा है, लोकल बच्चा है, तो वो भी तो देख ले, वो तो पैसा नहीं देगा एप्स में, क्योंकि वो ऑफलाइन सब दिन रहा है मेरे साथ, तो वो भी, कुछ लोग बच्चे तो वहां भी डाल देता हूं। तीसरा तो आप देख ही रहे हो, और चौथा क्रैश कोर्स वाला पे आपका मन होता है तो डालता हूं, लेकिन सब बच्चे को मैं कह दिया हूं कि अब देख लेना भाई यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ, क्रैश कोर्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया हूं। हाँ, लिखना नहीं है, क्यों नहीं लिखना है, मैं समझाते जा रहा हूं, ये टॉपिक जो है आपको कल शॉर्ट क्वेश्चन सब भेज दिया था ना लिख करके, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए अपने आप, एक तो एक बोलते हैं आप लोग, सर अपना सेंटेंस बना के दीजिए, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी रहना चाहिए, और अपने हाथों से फिगर भी बना दीजिए, तो हमको बनाना भी तो पड़ेगा। हाँ, ऐसे मैं छोड़ो कि मैं डाल दूं कहीं से कट पेस्ट करके, ठीक है, तो थोड़ा आपको भेज दूंगा, ठीक है। कल तक जरूर है कि हम लगभग 15-20 क्वेश्चन जो भी है, 25 क्वेश्चन लॉन्ग में 15-17 भेज दूंगा, इसके बाद फिर 1-2 दिन में सब पढ़ा के समाप्त। ऑब्जेक्टिव है 10 सेट कर दूंगा, भाई बहुत मेहनत किया हूं, तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो हम क्या करें, ठीक है। बिहार बोर्ड इजाजत नहीं देता है मेहनत करने का, तुम लोग को पहले से खुला दिया है, बिग बुम, ए दुगना क्वेश्चन, दुगना क्वेश्चन बिना लिखे। अच्छा ये नहीं, ये बोलना चाह रही है कि ये लिखना नहीं है क्या? मैं अभी सबको कर दे रहा हूं, आपको कैसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव 10 सेट 8 सेट करा दूंगा भाई, इससे ज्यादा नहीं, आ जाओ, सब उसी में हो जाएगा, कम पढ़ाए, पढ़ाते पढ़ाते एनसीईआरटी का पूरा मुंह तोड़ दिए हैं, ठीक है। आ जाओ, कोडोमिनेंस थोड़ा पढ़ लो भाई, छोड़ो गप हम लोग कर लेंगे। चलिए आइए सभी बच्चे, फोकस हो जाइए। कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस कई दफा पूछा है। को का मतलब साथी होता है, सप्रभाविता है, देखो मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, प्रभाविता होगा, प्रभाविता यही होगा ना, देख लेना, हिंदी तुम लोग का बहुत अच्छा है, अक्सर इंग्लिश वाला टीचर हिंदी पढ़ाता है, समझ गए ना, तो इसलिए कि आपका हिंदी भी मजबूत हो। आइए पहली बात तो देखो, मेंडल के अनुसार एक बात था, है ना, मेंडल कहते थे अगर लंबा पौधा को
लंबा पौधा को अगर मैं बौना पौधा से क्रॉस कराऊं, मानी मैरिज कराऊं मटर में, तो हमेशा जो अगला पीढ़ी में आता था वो क्या आता था बोलिए तो? सिर्फ लंबा। तो उन्होंने कहा कि लंबा जो सिर्फ जाता है और बौना नहीं जाता है, तो इसको कहा प्रभावी गुण, और जो नहीं गया इसको क्या बोला? अप्रभावी गुण। तो मेंडल के सभी लक्षण में दो गुण होते थे, और ऐसा ही सब में हुआ कि दो गुण को क्रॉस करने के बाद एक ही गुण आता था। क्लियर? लेकिन सब प्रभाविता में कहता है ऐसा नहीं है, दोनों गुण का जो होगा, दोनों गुण आएगा। एक एग्जाम्पल आपका सुपर एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी का भी है, और एक एग्जाम्पल जो हमारे वातावरण से लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर पिताजी का ब्लड ग्रुप, पिताजी यानी फादर क्रॉस मदर, यानी पिताजी क्यों लिखते हैं भाई? छोड़ दो, सीधा लिखते हैं नर, और यहां लिखते हैं मादा। अब समझिए, नर का ब्लड ग्रुप है ए और मां का ब्लड ग्रुप है बी। अगर इसका जीन है आई ए होमोजाइगस, अगर ये हेट्रोजाइगस भी होता तो रिजल्ट आता, लेकिन हम हेट्रोजाइगस लेके नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको जानकारी तो जो चाहिए वो दे दिए हैं, हमको अभी एग्जाम में बनाना है। ठीक है? तो आई ए और आई बी। आपको पता है ब्लड ग्रुप का जीन होता है आई, जिसके कितने एलील होते हैं? 3 एलील। हाँ, आई नॉट, ये 3 एलील होते हैं। तो पॉपुलेशन में आपको 3 एलील मिल जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति में 2 ही एलील मिलेगा, चाहे एक जैसा चाहे अलग अलग। तो यहां एक जैसा मैंने लिया। ठीक है? अब आ जाओ, इससे जब युग्मक बनेगा, स्पर्म बनेगा, तो स्पर्म में तो एक ही जीन जाएगा ना, आधा जीन जाता है ना, क्योंकि आधा क्रोमोसोम जाता है, अगला पीढ़ी आधा। देखो, मैं एक बार फिर से बोलूं कि आप जल्दी जल्दी मत कर देना। एबीओ ब्लड ग्रुप नहीं है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल जानते हो क्या है? एबी ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप है मल्टीपल एलिल्स का एग्जाम्पल। एबी ब्लड ग्रुप है किसका? आपका कोडोमिनेंस का। तो यहां पर आई ए और यहां पर जाएगा आई बी। ये आपका ओवम में, ये आपका स्पर्म में, ये आपका स्पर्म बना, तो यहां पर स्पर्म है, इसके बगल में लिख दो, और यहां पर लिख दो ओवम। अब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, जीवन का पहला सेल बनेगा जिसका नाम है जायगोट। ठीक है? जायगोट में सब जीन जाएंगे, तो इधर से भी आधा इधर से भी आधा। तो ये जो ब्लड ग्रुप वाला जीन गया आई ए और आई बी, बच्चा जायगोट से भ्रूण बनेगा, बच्चा ऑफ स्प्रिंग में यानी संतति में जन्म लेगा। संतति दुनिया में आया शिशु, तो जानते हो उसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए भी हुआ और बी भी हुआ। मतलब ब्लड ग्रुप इसका क्या हो गया बोलो तो? ब्लड ग्रुप आपका क्या हो गया? ए बी। ये फिगर नहीं समझा सकते हैं आप, ये फिगर इसको हटा दिए, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ये वाला फिगर आप नहीं समझा सकते हो तो गया ब्लड ग्रुप। मतलब माता पिता दोनों का गुण आया, ए भी आया और बी भी आया, ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। इसका मतलब दोनों साथ साथ प्रभावी है, हम साथ साथ हैं और हम साथ साथ रहेंगे। ये जो हम साथ साथ हैं, ये क्या बोला? ए और बी दोनों साथ साथ रहेंगे। क्लियर है? इसी चीज को देखो, ये फिगर जो है ना, तुम जब बनाते हो ना, तो ये आप अपना आपको ये बताते हो कि मैं एनालिसिस करने जानता हूं, अपने ढंग से फिगर को बनाओ। समझ गए ना? और ये है आपका सहप्रभाविता। सप्रभाविता एक बार में याद हो जाना चाहिए। क्या दिक्कत है बोलो तो? कहीं कोई दिक्कत है? समझ सकते हैं? मतलब अभी और समझाना है? अभी और समझाना है? चलिए बस एक बार पढ़ देते हैं आपके सामने, एक बार पढ़ देते हैं कि जब सप्रभाविता, जब दोनों जनक मतलब नर और मादा का लक्षण यानी गुण F1 पीढ़ी में
एक साथ उपस्थित होता है, इसे हम सप्रभाविता कहते हैं। लेकिन मेंडल इसका इजाजत नहीं दिया था। मेंडल ने क्या कहा था, सिर्फ एक ही आएगा। जैसे दो एग्जाम्पल देना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हो ना, लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हो ना। हे देखो बाबा, पशु का कोट का रंग, कोट मतलब क्या होता है जी, कोट का मतलब जो कोट पहनते हैं नहीं, अब कब कम ठंड होगा तब कोट पहनेंगे। अभी जो है जैकेट भी लेके आए हुए हैं, और ये अंदर का इनर भी, तो इनर पे थोड़ा गर्मी लग रहा था क्योंकि आपका थोड़ा धूप तेज हो चुका है, समझ गया ना। तो कोट वो कोट नहीं, कोट का मतलब स्किन होता है, ठीक है, ये स्किन का रंग। और दूसरा जो है, यहां पर देख लो, ए बी ब्लड ग्रुप, यही वाला एग्जाम्पल तुमको समझाना है। और हम जानते हो तुमको उल्टा समझाए हैं। क्या समझाए हैं, जनक का पी, कौ अगर ब्लैक है, और बुल, बुल मतलब सांड अगर व्हाइट है, इस पर जीन है बीबी, इसका छोटा बी। अगला पीढ़ी में क्या आया, बड़ा बी छोटा बी। जानते हो कैसा कलर आया, रोन कलर मतलब चितकबरा आया, यानी कौ का ब्लैक भी आया और बुल का व्हाइट भी आया। और इसमें सिबलिंग क्रॉस किया, सिबलिंग मतलब अपने जैसा पे, फिर बाद में ब्लैक, रोन और व्हाइट आया। ये रोन क्या कहता है, जहां जहां रोन आता है क्या क्या कहता है, रोन जो चितकबरा है वो कहता है कि हम दोनों साथ साथ प्रभावी हैं। लेकिन आप सबसे सुंदर एग्जाम्पल इसको लेके नहीं समझाओगे, आप समझाओगे जो आपको मैंने बताया, ये भी मैंने ही बताया आपको जेनेटिक्स में, लेकिन ये वाला आप बताओगे, ठीक है। ये हल्का पड़ जाता है क्योंकि तुमको याद है। टन टन है, फिगर तो बहुत शानदार भेजे, टन टन है। आगे बढ़े, एबी ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कोडोमिनेंस। ये आपका सबसे बेस्ट रहेगा और आप अच्छी तरह से दे सकते हो। चलिए और मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, देखो यहां पर मैं दे भी दिया हूं, फादर ब्लड ग्रुप ए, मदर बी, ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन थोड़ा सा उस पार जो मैंने बनाया है, एकदम थोड़ा सटीक ढंग से बनाया है। ऐसे करके आप किसी भी क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो और उसी के आगे, ठीक है। कैरी ऑन, थैंक यू, ओके। नाउ वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दैट इज द मल्टीपल एलिल, बहुविकल्पता। यहीं पर जगह है तो यहीं समझा लेते हैं, उस पार जाने का जरूरत नहीं है। मेंडल ने क्या कहा था, एक जीन के दो ही रूप होते हैं, दैट इज कॉल्ड अलील। आप एलिल भी पढ़ते हैं लेकिन शुद्ध भाषा होता है अलील। थोड़ा एनसीईआरटी हिंदी पढ़ें तब मजा आएगा। तो एक जीन के दो ही रूप होते हैं जिसको हम लोग अलील कहते हैं। लेकिन आप जानो कई जगह ऐसा भी एग्जाम्पल देखा गया है, एक जीन के दो से अधिक रूप होते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील, यानी मल्टीपल एलील। तो बेस्ट एग्जाम्पल आपका जो भी पढ़े थे, ब्लड ग्रुप का जीन जिसको कहते हैं आई जीन। आई जीन के कितने अलील होते हैं, तीन अलील, आई ए, आई बी, आई नॉट, आई जीरो भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यही चीज को लिख देना है जिसको आप कहते हो एबीओ ब्लड ग्रुप। और एबीओ ब्लड ग्रुप में जो तीन एलील होते हैं, किसी भी व्यक्ति में दो एलील से अधिक नहीं पाया जा सकता है। जब भी पाया जाएगा तो पूरा पॉपुलेशन, जैसे भागलपुर के पॉपुलेशन में सभी का जीन मिल जाएगा, आई ए भी मिल जाएगा, आई बी, आई नॉट भी मिल जाएगा। एक व्यक्ति में ज्यादा से ज्यादा दो ही प्रकार का जीन मिलेगा, आई ए, आई बी, आई नॉट, आई ए, आई बी, आई नॉट। समझ गए बात को, वन जीन टू प्रॉपर्टीज, हाँ चलेगा, टू गुण, वन जीन दो एलील है, दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है चलेगा। बट इसको आपको लिख देना है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या पढ़ाया है, चलिए भाई, क्या इसी में लिखना था, अच्छा इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं, आइए थोड़ा सा। तुमको पता है भाई कि ब्लड ग्रुप का जीन जो है, इसको ऐसे लिखना सभी बच्चे, ब्लड ग्रुप का जीन को कहते हैं आई जीन। इसका पूरा नाम होता है आइसोग्लूटिनिन, देख लेना, सर्च करना कहां पर, सर्च इंजन में जाकर के, हाँ गूगल करते हो जैसे, आप आ जाओ। इसके कितने एलील होते हैं, तीन एलील। अकॉर्डिंग टू मेंडल तो दो ही था, एक आई ए, दूसरा आई बी और तीसरा आई नॉट। तो ये कितने एलील हुए, यहां पर तीन एलील हुए। कितने एलील हुए, तीन एलील, बस कहानी खत्म। इसी को मल्टीपल एलील कहते हैं। और आपको पूछेगा और एग्जाम्पल बता सकते हो, सुनो और एग्जाम्पल बता सकते हो, तो तुम बताना
कि एबीओ ब्लड ग्रुप का तो जीन है ही, इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप हुआ, एबी नहीं बोल रहा हूं, एबीओ ब्लड ग्रुप में तो है ही आई जीन, 3 एलील है। स्किन का रंग, हम लोग का स्किन कलर ये भी आपका क्या है, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। हम लोगों का हाइट, ह्यूमन का जो हाइट है किसी से किसी का मैच नहीं करता, ये भी मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। क्योंकि 2.5 नंबर में पूछेगा, 1 से समझाना, 2 एक्स्ट्रा बताना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपको? आई कलर चलेगा, दौड़ेगा, वेट का कलर चलेगा, लेकिन उतना दूर तक मत जा। चल आजा भाई, किधर गया हो? है देखो, लिख दिया बहुविकल्पता। जब एक जीन का 2 से अधिक रूप होता है इसे बहुविकल्पता कहते हैं। ब्लड ग्रुप का जीत लिखा गया, सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहां जीन होगा, समझ गया ना? जीत नहीं, इसी पर लिखने में जीत नहीं, जीन, ये आपका जीन होगा, ठीक है, यहां पर आपका जीन होगा। और आई जीन, आई ए, आई बी, आई नॉट 3 एलील है। अब इसको आप विस्तार से समझा दिए, 2 एग्जाम्पल और दे देना, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, रहेगा तब तो लिखोगे। आप लिख देना एक दूसरा एग्जाम्पल, स्किन का कलर, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट, आपने आई कलर बोला, आपने क्या बोला, हाइट बोला, तो ये सब लिख सकते हो किसमें, मल्टीपल एलिमेंट्स में। और ये मैंने ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बताया, इसको लिखना चाहते हो मत लिखना, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन में पढ़ते हैं ना, पॉपुलेशन में तीनों एलील एक साथ नहीं रहते, इसलिए ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप जीनोटाइप ऐसे बताते हैं कि जीनोटाइप जो है, देखिए आपका 6 प्रकार के होते हैं, फिनोटाइप 1 2 3 4 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में एंटीजन कौन रहता है, एंटीबॉडी, इससे बहुत बार सवाल पूछते हैं, तो इसको एक बार आप जरूर देख लेंगे। और वैसे भी ऑब्जेक्टिव जब कराने लगेंगे, इससे हम लोग को पंगा अगर होगा, तो पंगा जब होगा तो सबको एक एक करके समझेंगे वहां पर, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड नहीं। ओके, थम्स अप कर देना, कमेंट कर देना, समझ जाए, और आगे हम लोग पढ़ते हैं। सब बनाया हुआ है, बड़ा थोड़ा सा समय लग जाता है, आप लोगों का जो आपका हैबिट है, ठीक है, उसको हम लोग पूरा करेंगे धीरे धीरे, कि सर आपका लैंग्वेज साधारण लैंग्वेज। ओके, कल आइए, सभी जुड़िए और सभी वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है, समझने वाले कमेंट जरूर कीजिए, और फास्ट भागिए मत, एक बार समझिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में हो जाएगा, नहीं तो अभी भी बहुत दिक्कत है। ओके, बाय।